Hello बच्चों, I am Dr. Pratyusha. I did my MBBS from Maulana Azad Medical College, New Delhi. So in this lecture we'll cover human circulatory system. तो हम जो जो टॉपिक्स कवर करेंगे इस लेक्चर में वो है ब्लड वेसल्स, ह्यूमन हार्ट और डबल सर्कुलेशन. सो बेसिकली अगर हम ब्लड वेसल्स की तरफ देखें, ह्यूमंस में एक स्पेशलिटी है सर्कुलेटरी सिस्टम की कि हमारा है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. तो इसमें जो ब्लड वेसल्स हैं वो चैनल्स का काम करते हैं और हार्ट जो है हमारा वो है पंपिंग ऑर्गन. तो हम हार्ट से पहले एक बार ब्लड वेसल्स की तरफ देखेंगे ताकि हमें सर्कुलेशन समझने में आसानी हो. ठीक है बच्चों, तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम अगर हम देखें तो इट इज़ अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. अगर आपको याद हो, हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा था कि जो सर्कुलेशन होता है इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, कोई चैनल्स नहीं होती, कोई पाइप्स नहीं होती जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, बस ऐसे ही ब्लड खुला पड़ा रहता है ना. लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में देयर आर डिफाइंड चैनल्स, डिफाइंड ब्लड वेसल्स जिनके थ्रू ही ब्लड फ्लो करता है और ऐसे ओपन में नहीं रहता. तो दैट्स वाई ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. तो अगर हम देखें तो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड वेसल्स आती हैं तो कुछ जो हैं वो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड और कुछ ब्लड वेसल्स कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है बच्चों, तो अगर हम इसको ऐसे देखें कि जो ऑक्सीजन है वो कहाँ चाहिए, हमें हर बॉडी पार्ट में चाहिए. तो हार्ट अगर पंप कर रहा है तो हार्ट में होगा हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और उससे पूरी बॉडी में जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो ये अवे फ्रॉम हार्ट जाता है और इनको हम बोलते हैं आर्टरीज. ठीक है बच्चों, और दूसरी तरफ जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस जाता है हार्ट में ऑक्सीजनेट होने के लिए लंग्स में. ठीक है बच्चों, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गोस इनटू द, ये जो है इनटू द हार्ट जाता है और इसको हम बोलते हैं वेन्स. अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है हार्ट में उसको हार्ट कहाँ पंप करता है, लंग्स में, ताकि ऑक्सीजनेट होके हार्ट के पास वापस जाए और फिर पूरी बॉडी में जाए. ठीक है बच्चों, तो अब हम देखेंगे ब्लड वेसल्स पूरी बॉडी के. तो अगर हम देखें तो ये है हमारा हार्ट. हार्ट क्या है हमारा? पंपिंग ऑर्गन. पंपिंग ऑर्गन क्या कर रहा है? पंप कर रहा है. पंप कर रहा है एक ऐसा मोटर जैसे समझ लो, जैसे हमारे घरों में मोटर होता है वो क्या करता है, पानी को ऊपर की तरफ भेजता है. मोटर से एक प्रेशर जनरेट होता है नीचे जाता है ताकि पानी ऊपर को आ जाए और टैंक में स्टोर हो जाए. ठीक है, वैसे ही हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो एक मसल्स से बना पंपिंग ऑर्गन है जो पंप करता है तो फोर्स जनरेट होता है और उससे ब्लड हमारा पूरी बॉडी में जाता है. ठीक है बच्चों, और फिर हार्ट जो है पूरी बॉडी में क्या भेजेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो इसलिए मैं इसको रेड से दिखा रही हूँ. ठीक है बच्चों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजता है हार्ट आयोटा में. फिर आयोटा जो है सबसे बड़ी आर्टरी है. ठीक है बच्चों, इसमें सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट का इसमें आता है और आयोटा से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? आर्टरीज. ठीक है बच्चों, और उसके बाद आर्टरीज से और छोटी ब्रांचेस निकलती हैं जिनको हम बोलते हैं आर्टेरियोल्स. ठीक है बच्चों, अब इसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होता है. आर्टेरियोल्स बहुत छोटे छोटे चैनल्स में डिवाइड हो जाते हैं. बहुत छोटे छोटे, बहुत इतने छोटे कि अगर हम माइक्रोस्कोप लगाएंगे तो दिखेगा हमें. ठीक है बच्चों, तो इसके बाद जो ये इतने ज़्यादा छोटे छोटे चैनल्स बन रहे हैं, इनका पर्पस क्या है? ताकि सरफेस एरिया बढ़े. तो बेसिकली जो आर्टेरियोल्स है जो वो जब बहुत सारे टिश्यूज़ के पास जाते हैं, टिश्यूज़ क्या है? ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक सिमिलर फंक्शन कर रहे हैं, है ना. तो टिश्यूज़ के पास जब जाता है तो ये जो आर्टेरियोल्स है ये माइक्रोस्कोपिक ब्रांचेस बना लेते हैं बहुत सारे, जिनको हम क्या बोलते हैं? जिनको हम कहते हैं कैपिलरीज. ठीक है बच्चों, तो कैपिलरीज का फंक्शन होता है सरफेस एरिया बढ़ाना. इसको अगर हम ऐसे समझें कि अगर आपने घर में किसी ने खाना बनाया हो
तो अगर आप आलू की सब्जी बना रहे हो और आलू काट रहे हो, तो अगर आप आलू के बड़े बड़े टुकड़े काटोगे तो आलू जो है वो सेंटर से उगलता नहीं है। लेकिन अगर आप उसी तरफ आप अगर बहुत छोटे 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 पीसेस काट रहे हो तो सारे पीसेस अच्छे से उबल जाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा डिवाइड करते हो चीज़ों को तो उसका सरफेस एरिया एक पूरे एक्चुअल स्ट्रक्चर से ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए बॉडी का ये फंक्शन है कि ताकि गैसियस एक्सचेंज जो है वो आसानी से हो, ऑक्सीजन आसानी से बाहर निकले बॉडी टिश्यूज़ को और कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से अंदर आए। इसीलिए ऐसा स्ट्रक्चर है कि बहुत माइक्रोस्कोपिक वेसल्स है जिनको हम कैपिलरीज बोलते हैं। तो इस तरफ तो हमारा जो हमारा इस तरफ है ये तो है हमारा ऑक्सीजनेटेड एंड, है ना, आर्टेरियोल्स की तरफ। लेकिन अगर हमारे ऑर्गन्स यहाँ से ऑक्सीजन को यूज कर लेंगे तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा और क्या बचेगा हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज में एंटर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो मैं ब्लू से बना रही हूँ ये क्या बन जाएगा? हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो कैपिलरीज है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है इस तरफ, जो हमारी दूसरी वाली एंड है। तो ये बहुत सारी कैपिलरीज मिलके क्या बनाती है? वेन्यूल, ठीक है बच्चों। और फिर ये बहुत सारी वेन्यूल मिलके क्या बनाते हैं? वेन्यूल मिलके बनाते हैं वेन्स, ठीक है। और वेन्स बहुत सारे मिलके हार्ट में एक कॉमन ओपनिंग बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं वेना केवा। तो जैसे अयोटा सबसे बड़ी आर्टरी थी वैसे ही वेना केवा सबसे बड़ी वेन है जो हार्ट में ड्रेन कर रही है। अब ये तो हो गया हमारा एक सर्कुलेशन। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा कि भाई हमारा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आए जा रहा है बट ऑक्सीजनेट कहाँ से हो रहा है? तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा पंप हो रहा है यहाँ से लंग्स की तरफ। ऊपर है हमारे लंग्स, यहाँ हमारे बॉडी टिश्यूज थे नीचे, है ना, जहां से डीऑक्सीजनेट हो गया। तो ब्लड को ऑक्सीजनेट होने की भी जरूरत है, तो वो कहाँ से होगा? लंग्स से, क्योंकि हम जो एयर ले रहे हैं वो कहाँ जाती है? लंग्स में। जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो लंग्स में जाएगा, तो ऑक्सीजन लंग्स के थ्रू ब्लड में जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हार्ट भेजेगा लंग्स की तरफ। तो लंग्स की तरफ जब हार्ट ने भेजा तो अब ये जो ब्लड वेसल है इसका नाम क्या होगा? लंग्स की तरफ जा रहा है तो हो गया पल्मोनरी, है ना बच्चों। बट इट विल बी एन आर्टरी, ठीक है। अब ये एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, लेकिन ये हार्ट से दूर लेके जा रही है ना, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है बच्चों। तो फिर अब ये पल्मोनरी आर्टरी बहुत सारे ब्रांचेस देगा, फिर से जैसे पहले जैसे हमने देखा था वैसे ही आर्टेरियोल्स, ठीक है। फिर यहाँ फिर से बनेंगी कैपिलरीज बहुत सारी, ठीक है बच्चों। थोड़ा खराब हो गया ये डायग्राम, चलो ये लंग्स को हटा लेते ताकि थोड़ा इजी रहे, है ना। तो ये हमारा ये हमारे बनेंगे आर्टेरियोल्स और फिर हमारे बनेंगे यहाँ पे कैपिलरीज, ठीक है। ये इस एरिया में हमारे लंग्स हैं, ठीक है बच्चों। ये लंग्स में कैपिलरीज बन रही हैं बहुत सारी, और फिर ये कैपिलरीज में ऑक्सीजन आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? एल्वियोलाई के थ्रू। अगर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम याद हो तो एक एक लंग में बहुत सारे ऐसे एयर सैक्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई, ठीक है बच्चों। तो एल्वियोलाई के आसपास बहुत सारा कैपिलरी का नेटवर्क होता है, ऐसा बहुत सारी कैपिलरीज एक एल्वियोलाई को सराउंड करते हैं ताकि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें से हम कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई एब्जॉर्ब कर ले और एनवायरनमेंट में छोड़ दे, और ऑक्सीजन हमारा लंग्स से वापस ब्लड में चला जाए ताकि हमारे बॉडी टिश्यूज यूज कर सके। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा? लंग्स से आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी, लेकिन ये हार्ट की तरफ जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे इसको? आर्टरी या वेन? हम इसको बोलेंगे पल्मोनरी वेन। सो बेसिकली पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेसल है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। नॉर्मली वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, एंड नॉर्मली आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है बच्चों। सो दिस इज हमारा सर्कुलेशन। तो अब हम देखेंगे कि ये जो सर्कुलेशन है ये यहाँ पे हमारे दोनों सर्कुलेशन चल रहे हैं, और ये दोनों सर्कुलेशन बेटा जी पैरेलली चलते हैं, ठीक है बच्चे। ये जो बॉडी में हो रहा है
इसको हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। And this one over here, which is going into the lungs and coming back into the heart, is called as pulmonary circulation. ये alveoli हटा देते हैं इधर से। ठीक है बच्चों, तो दो सर्कुलेशन चल रही है पैरेलली, एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक है हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है बच्चों, तो दो सर्कुलेशन पैरेलली चल रही हैं और दो सर्कुलेशन पैरेलली चल रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक है बच्चों, तो ह्यूमंस में वी हैव डबल सर्कुलेशन। ठीक है, और ये दोनों सर्किट्स एक साथ चल रहे होते हैं। तो ये एक साथ कैसे चल रहे हैं, अभी जब हम हार्ट पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि ये एक साथ कैसे फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन ये दोनों एक साथ चल रहे हैं। एक साथ क्या हो रहा है, हमारे हार्ट से ब्लड जा रहा है लंग्स की तरफ और बॉडी की तरफ। लंग्स में क्या होगा, ऑक्सीजनेट होगा, बॉडी में क्या होगा, डीऑक्सीजनेट होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से यहाँ पे जा रहा है और यहाँ से यहाँ पे जा रहा है एक साथ। ठीक है बच्चों, तो लंग्स में क्या होगा, ऑक्सीजनेट होगा, बॉडी में क्या होगा, डीऑक्सीजनेट होगा, और फिर ये वापस आ जाएगा हार्ट में और ये यहाँ वापस आ जाएगा हार्ट में। तो बेसिकली ब्लड पहले यहाँ से जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर यहाँ से जाएगा, फिर वापस आएगा। तो ये लगातार लगातार चलता रहता है और ये दो सर्किट्स जो है एक साथ चलते हैं। ठीक है बच्चों, और ये एक साथ कैसे चलते हैं ये अभी हम देखेंगे जब हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट।